डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें। इसके अंतर्गत हमारा जो नहरों का जो जाल है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए जो नहर जाल है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आपकी पूर्वी यमुना नहर, ठीक, राज्य की सबसे प्राचीन नहर है। इसका निर्माण सन 1830 को इसका निर्माण 1830 को शाहजहां द्वारा करवाया गया था। यह नहर सहारनपुर के फैजाबाद में यमुना नदी के बाएं किनारे से निकाली गई है। इस नहर में कई उप नहरों का विकास किया गया है। इस नहर की कुल लंबाई 1440 किलोमीटर है। इस नहर की लंबाई 1440 किलोमीटर है। इस नहर से शामली, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़ आदि जिले को सिंचाई का पानी उपलब्ध होता है या इन जिलों को ये जिले लाभान्वित होते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका ऊपरी गंगा नहर। यह नहर प्रदेश की दूसरी प्राचीन नहर है। हरिद्वार के निकट गंगा के दाहिने किनारे से इस नहर का निर्माण 1840 से 1854 के बीच हुआ था। इस नहर की कुल लंबाई 340 किलोमीटर है, परंतु शाखाओं सहित इसकी लंबाई 5640 किलोमीटर है। इस नहर से गाजियाबाद, एटा, मैनपुरी, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, कानपुर, इटावा, मैनपुरी तथा अन्य जिलों को सिंचाई का पानी उपलब्ध होता है। इसके बाद है आपका मध्य गंगा नहर। बिजनौर जिले के निकट गंगा नदी पर एक बांध बनाकर इस नहर को ऊपरी गंगा नहर में मिलाया गया है। ठीक, इस नहर से गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस जिलों को सिंचाई का पानी उपलब्ध होता है। इसके बाद है आपका निचली गंगा नहर। यह नहर बुलंदशहर के नरौरा से निकाली गई है। इसका निर्माण 1872 से 1878 के मध्य हुआ है। इस नहर की दो शाखाएं हैं, पहली इटावा शाखा, दूसरी कानपुर शाखा। इस शाखाओं की प्रशाखाओं को मिलाकर 8800 किलोमीटर लंबी नहर है। इसके बाद है आपका आगरा नहर। यह नहर दिल्ली के ओखला नामक स्थान से यमुना नदी के बाएं किनारे से सन 1878 में बाएं किनारे से निकाली गई है तथा 1878 में इसका निर्माण हुआ है। शाखाओं तथा प्रशाखाओं सहित इस नहर की कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह नहर हरियाणा, राजस्थान से होकर दिल्ली तथा मथुरा और आगरा में सिंचाई की जाती है। देखिए, इससे जो है राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्य ये भी लाभान्वित होते हैं और तीसरा आपका दिल्ली, तीन कुल मिलाकर 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। इसके बाद है बेतवा नहर। यह नहर परीक्षा बांध से 1885 में निर्मित हुई थी। इस नहर से झांसी, जालौन, हमीरपुर में सिंचाई की जाती है। बेतवा नहर आपकी परीक्षा बांध से निकाली गई है। सन 1885 में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद है शारदा नहर। यह राज्य की सबसे लंबी नहर है। इसका निर्माण 1920 से 1928 के मध्य हुआ है। यह नहर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल सीमा में
चंपावत के बनवासो नामक स्थान पर शारदा या महाकाली नदी से निकाली गई है। इसकी कुल शाखाओं तथा प्रशाखाओं सहित इसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है। इसके बाद है रामगंगा नहर। यह नहर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कालागढ़ से 1975 में रामगंगा नदी पर बनाई गई। इसकी चौड़ाई 128 मीटर तथा उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध इसी नहर पर बनाया गया है। इसके बाद केन, यह प्रदेश का तथा मध्य प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। यह केन नदी से निकाली गई है, जो पन्ना से निकली है। ठीक, पन्ना से केन नदी से निकाली गई है। इस नहर की कुल 640 किलोमीटर लंबाई है। इसके बाद है घाघरा सरयू नहर। ठीक, यह नहर बहराइच के नानपारा तहसील के कतरकनिया घाट के निकट घाघरा नदी से निकाली गई है। इस नहर से बहराइच गोंडा बस्ती में सिंचाई की जाती है। इसके बाद है धसान नहर। इस नहर का निर्माण 1910 में बेतवा की सहायक नदी धसान नदी से निकाली गई थी। इस नहर से हमीरपुर जिले की सिंचाई की जाती है। ठीक, जो हमीरपुर जिले का जो मौदाहा डैम है, ठीक, मुस्करा ब्लॉक में है मौदाहा डैम, वो इसी नदी पर बनाया गया था और इसी नदी से ये धसान नहर का निर्माण हुआ था। सपरार नहर। यह नहर झांसी के मौरानीपुर के करौंदा गांव के निकट सपरार नदी पर निर्मित बांध से निकाली गई है। इस नहर से हमीरपुर एवं झांसी की 40,000 एकड़ की कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। ठीक, इसके बाद है गंडक नहर। यह नहर उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। यह नहर उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा से 18 किलोमीटर उत्तर बूंदी गंडक नदी पर बांध बनाकर सन 1972 में निकाली गई थी। इससे गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया में सिंचाई की जाती है। इसके बाद है आपका नौगढ़ बांध नहर। नौगढ़ बांध नहर, ठीक, गाजीपुर में कर्मनाशा नदी पर नौगढ़ बांध का निर्माण कर नहर का निर्माण किया गया था। इस नहर से चंदौली एवं गाजीपुर को सिंचाई की जाती है। नगवा बांध नहर। नगवा बांध नहर कर्मनाशा नदी पर नगवा नामक स्थान पर मिर्जापुर एवं सोनभद्र कर्मनाशा नदी पर नगवा नामक स्थान पर निर्मित बांध से नहर का निर्माण किया गया है। इससे मिर्जापुर एवं सोनभद्र को सिंचाई की जाती है। इसके बाद है अहरौरा बांध। वाराणसी जिला के अहरौरा नामक स्थान पर गड़ई नदी पर बांध से निकाली गई है। इस नहर से वाराणसी एवं मिर्जापुर को सिंचाई की जाती है। इसके बाद है मेजा जलाशय की नहर। इलाहाबाद में बेलन नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर मेजा जलाशय का निर्माण किया गया है। इस नहर की कुल लंबाई 315 किलोमीटर है।
315 किलोमीटर है। इस नहर से प्रयागराज एवं मिर्जापुर में सिंचाई की जाती है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर झांसी जिला में बेतवा नदी पर माता टीला से गुरसराय व मंदक नामक स्थान 2 नहरों का निर्माण हुआ है। देखिए, पहला है आपका गुरसराय, दूसरा है मंदक, जो ये दोनों अलग अलग स्थान से नहर का निर्माण किया गया है। इस नहर से झांसी, ललितपुर, जालौन और हमीरपुर में सिंचाई की जाती है। इसके बाद है ललितपुर बांध नहर। यह नहर ललितपुर में शहजाद नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है। इस नहर से झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में सिंचाई की जाती है।